टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आयकॉन पर क्लिक कीजिए। चांदवड संघ आपला 12वा प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे आणि सर्व संघांना विनंती असेल की आपला 12वा प्रतिनिधी मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये नक्कीच पाठवून द्यायचा आहे। ही स्पर्धा STC लाईव्ह टेलिकास्ट दाखवली जाते आणि प्रत्येक खेळाडूचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचणं आणि त्याचा सन्मान करणं आमचं कर्तव्य आहे। त्यामुळे आपण जो काही आपली अंमलबजावणी असेल तर आपला एक 12वा प्रतिनिधी कंपल्सरी पाठवून द्यायचा आहे। तो चांदवड़े की जानिब से सलामी की जोड़ी मैदान पर एक छोटा बम बड़ा धमाका जिसे कहा जाता है वो बल्लेबाज बापू सकपाल और उनका साथ देते हुए विश्वास सकपाल। आज इस दोनों भाई के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। बापू सकपाल के तो क्या कहने दोस्तों, अगर ये लय में आए तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के जुड़ाते, पर आज होम ग्राउंड पर आयोजक जो यजमान टीम है मैं तो कहूंगा खुलशी आज इस प्रतियोगिता में किस तरह का एफर्ट दिखलाएगी। तो पहला P1 का पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए गेंदबाज लकी पिलाने, लकी सूरज पिलाने के ऊपर भरोसा दिखाया। P1 पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए किस तरह की गेंदबाजी होगी, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज विश्वास सकपाल। भाई भाई दोनों क्रिकेट के मैदान पर दिखाई देते हुए जिस तरह से हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, इरफान पठान, यूसुफ पठान, आज इस प्रतियोगिता में भाईगिरी करनी होगी, भाई दमकम दिखानी होगी, पर यजमान टीम क्या इस प्रतियोगिता में रोकने में कामयाब होंगे, क्योंकि गेंदबाजी मार्ग पर सूरज पिलाने। तो P1 की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म और द विकेट, अपने ओर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार। पहली गेंद अच्छी गेंद, उसे सम्मानपूर्वक खेलने का प्रयास था, बैक टू द बॉलर, गेंद ने अड़ाया जरूर। गेंदबाज सूरज पिलाने ने 1 रन के साथ श्री गणेशा की आगाज की अपने साथी सहकारी बापू सकपाल को खेलने का मौका देते हुए बल्लेबाज विश्वास सकपाल। इस बार अवैध एक्शन की जरूर वार्निंग दी चुकी है अंपायर, ऑफिशियल अंपायर यहां पर इस प्रतियोगिता में जरूर बुलाए गए। तो देखना है किस तरह की गेंदबाजी होगी गेंदबाज सूरज पिलाने द्वारा। हवा का झोंका यहां पर बन रहा था, वह हवा के साथ साथ हवा के संग संग किस तरह की गेंदबाजी होगी, किस तरह की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि काफी बेहतरीन स्टेडियम यहां पर प्राप्त हुआ है, शिवराज स्टेडियम। पर इस बार देखिए अच्छी गेंद, बल्लेबाज को खेलने का मौका नहीं दिया, डॉट गेंद जाती हुई, कुरन की गुंजाइश नहीं, यहां पर हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज सूरज पिलाने ने, डॉट गेंद जाती हुई। आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन दोस्तों, भव्य खुलशी चषक 2022 की शुरुआत यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर सूरज पिलाने अपनी ओर की अगली गेंद डालेंगे, सामना करेंगे बापू सकपाल। टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और इस बार देखिए लॉन्ग लेग सी मारेगा के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। यहां पर अंपायर DRS लेते हुए, रिव्यू लेते हुए अवैध एक्शन के बारे में, तो डिसीजन पेंडिंग। डिसीजन जरूर पेंडिंग है, पर जो भी अंपायर डिसीजन रहेगा वो लास्ट डिसीजन रहेगा। अगर डिफिकल्ट डिसीजन रहेगा तो कमेटी के पास रहेगा, पर रिव्यू हमारे STC लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं
और यहाँ पर एसटीसी लाइव हमें बताते हुए कि अंपायर अवैध एक्शन, नो बॉल। यहाँ पर अगली गेंद फ्री हिट, छक्के के साथ 1 रन एक्स्ट्रा में मिलता हुआ 7+1 टोटल पहुंचा है 8 रन। अगली गेंद फ्री हिट, बापू सकपाल। मैंने पहले ही कहा था बड़ा दम, बड़ा नाम लिया जाता है 18 मावल क्रिकेट एसोसिएशन में, छोटा बम बड़ा धमाका। आज इस प्रतियोगिता में छक्का लगाकर आगाज किया है और अक्सर कहा जाता है अभी अभी छक्का लगाया है, चौवा लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। तो अगली गेंद फ्री हिट, इस बार फ्री हिट की गेंद जरूर हवा में, फ्लाई स्लिप में लगी पिलाने गेंद के नीचे, पर अच्छी कोशिश, पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। अच्छा प्रयास किया था बापू सकपाल, पर लाइफलाइन हो सकती थी क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी। इस गेंद के ऊपर विकेट अनिवार्य होता है मात्र रनआउट के सिवा। तो यहाँ पर 2 रन आसानी से मुकम्मल, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। तो यहाँ पर 10 कदम गेंदबाजी करनी होगी। गेंदबाज आबा गोगावले, जबकि अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी, फ्री हिट की गेंद जरूर लाजवाब डाली थी आबा गोगावले ने। अपने ओर की अगली गेंद बापू सकपाल के लिए, इस बार फ्लाई स्लिप किया है लॉन्ग लेग दिशा में, गेंद ट्रैवल होती हुई, गेंद सीमा पार, चौकार। लाजवाब बल्लेबाजी, यहाँ पर रूम बनाकर खेल दिया, नतीजा यहाँ पर ढूंढा और समाचार लेते हुए गेंदबाज आबा गोगावले का इस चौवे की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए पहला और प्रगति पर। जबकि पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का डिसीजन लिया सांदवने टीम ने। एक छक्का और एक चौके की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज बापू सकपाल। फिर से एक बार रूम बनाकर खेल दिया, इस तरह का स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर बॉर्डर लाइन के पार, चौकार। ये इस तरह की गेंद थी सर कि यहाँ पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना खाने के बाद, टहलने के बाद चौवा जड़ा बल्लेबाज बापू सकपाल ने। काफी लेजी गेंदबाजी की गेंदबाज आबा गोगावले ने और उसका फायदा उठाया बल्लेबाज बापू सकपाल ने। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 18 यानी आप सभी को याद होगा विराट कोहली, अनुष्का भाभी, इनका जर्सी नंबर 18 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ बिना कोई विकेट खोए पहला और प्रगति पर। एक छक्का 2 चौकों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज बापू सकपाल। इस बार जड़ में डालने की कोशिश सटी की और कर ब्रह्मास्त्र गेंद फ्लाई स्लिप में ट्रैवल होती है, पर 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना कोई विकेट खोए। काफी महंगा ओवर यहाँ पर कुलसी टीम की जानिब से आता हुआ, क्योंकि पावर प्ले के षटक में अपने इरादे स्पष्ट किए बल्लेबाज बापू सकपाल ने और 19 रन अपने टीम के लिए प्राप्त करते हुए तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरे ओवर के लिए किसे आमंत्रित किया जाएगा, गेंदबाजी के लिए कौन आएंगे, इस विचार विनिमय में कप्तान लकी पिलाने किसी गेंदबाज के ऊपर तेवर दिखलाएंगे, भरोसा दिखलाएंगे और उस भरोसे के लाभ जवाब गेंदबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए खुलशी टीम की जानिब से गेंदबाज विकास गेंदबाजी के लिए आते हुए। तो देखना है विकास के ऊपर जरूर भरोसा दिखा। आज विकास को जिस तरह से गेंदबाजी की थी गेंदबाज सूरज पिलाने और आबा गोगावले ने 19 रन जरूर खर्च किए थे, पर उस रनों को जरा सा अंकुश लगाना होगा, रनों को रोकना होगा। क्या उस रनों को रोकने में कामयाब होंगे गेंदबाज विकी? थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट करते हुए यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग।
पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑफ, डीप एक्स्ट्रा, कवर की दिशा में। तो फिर से एक बार विकी अपने ओर की पहली गेंद फ्लाई जरूर किया, गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे। जब तक फील्डर आते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए चीते की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 21 रन। गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा क्या कबूल करेंगे बल्लेबाज बापू सकपाल। पहली गेंद पर 2 रन से प्राप्त किया, अकाउंट ओपन किया है गेंदबाज विकी का। क्या विकी इस गेंदबाजी मार्ग पर अपने टीम के लिए काफी कंजूसी गेंदबाजी करने में कामयाब होंगे, रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब होंगे? गेंदबाजी मार्ग पर विकी इस बार डांसिंग डाउन आज्ञा कर खेलने का प्रयास, पहले ही मन बना लिया था, आज्ञा कर करेंगे, स्टेप और करेंगे, पर गेंदबाज की सराहना करनी होगी जिन्होंने बापू सकपाल जैसे बल्लेबाज को जकड़ कर रखा, डॉट गेंद कराने में कामयाब होते हुए स्कोर का हुआ 21 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का होने वाला मुकाबला क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर, इस क्रिकेट की पंडरी पर। इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी फील्डर तैनात है, गेंद बैक पर स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 बाउंस चौकार। पकड़ो क्या जीतो मैच ऐसा कहा जाता है, पर यहां पर फील्डर का साथ होना अनिवार्य होता है और स्कोर जा पहुंचा चौबे की सहायता से 25 रन स्कोर बोर्ड पर। तो विकी के ऊपर जरूर प्रहार किया, यहाँ पर एक मौका था पर चौका ना मार सके खिलाड़ी और बल्लेबाज का फायदा हुआ और चौवा जड़ दिया बल्लेबाज बापू सकपाल ने। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विकी अपने ओर की अगली गेंद बापू सकपाल के लिए। इस बार पद तालिके का वहां पर क्या गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या कैच होगा, पर गेंद मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। इस छक्के की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। काफी लाजवाब बल्लेबाजी चांदीवली टीम की जानिब से होती हुई आज इस बल्लेबाज ने 2 छक्के जड़े, 2 चौवे जड़े और अपनी टीम निजी 27 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज बापू सकपाल अगर छक्का लगाते हैं तो 101 रुपए का इनाम राम राजेश सर की जानिब। सर गेंद हवा में, क्या फिर से एक बार मौका होगा, पर इस बार देखिए नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू, गेंद सीमा पार, बैक टू बैक दूसरा षटकार। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है दोस्तों, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा। सम्मानीय गणेश पिलाने सर इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम, प्रकाश जी मोरे साहब इनकी जानिब से भी 101 रुपए का इनाम, बालू पाले साहब इनकी जानिब से भी 101 रुपए का इनाम बल्लेबाज बापू सकपाल के लिए। और यहां पर मैं दोस्तों कहना चाह रहा था, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, आलड़ मैदान अभी खाली पड़ा है, दम है तो विकेट गिरा के दिखा, तेरे सामने चांदीवने का बापू सकपाल खड़ा है। तो यहाँ पर 2 छक्के जरूर जड़े, यहाँ पर गेंदबाज विकी के ऊपर प्रहार किया और विकी को चिकी खिलाई बल्लेबाज बापू सकपाल ने। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। बापू सकपाल की जानिब से 101 रुपए का इनाम, छक्के के लिए गणेश पिलाने सर इनकी जानिब से छक्का लगाते हैं तो 101 रुपए का इनाम। यहां पर इनामों की बौछार, एटीएम पेटीएम यहां पर शुरू होता हुआ। अभी गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज लकी पिलाने, तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज विश्वास सकपाल। स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, काफी लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर। तो दोस्तों अंजाम तो काफी बेहतरीन बनाया है बल्लेबाजी करने वाली टीम चांदीवली। क्या लकी पिलाने इस बार इस रनों की बौछार को रोकने में कामयाब होंगे? क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज लकी,
लकी भी दोस्तों 18 गांव मावल क्रिकेट एसोसिएशन में एक नामवंत बल्लेबाज जिन्होंने इस पंचक्रोशी में अपनी छाप बना ली है। देखिए पहली गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर जाना था, वाशी पहुंच गए काशी। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। जबकि पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का नजराना पेश करते हुए चांदीवनी टीम की जानिब से बल्लेबाज विश्वास और बापू। इस बार जड़ में डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। राम राजेश शर्मा अक्सर कहता हूं, वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारों क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना सम्मान नहीं मिलता। और पहली गेंद यहां पर सम्मान पूर्व डाली गेंदबाज लकी पिलाने ने डॉट गेंद जाती हुई। फिर से एक बार अच्छी गेंद, बैक टू बैक यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है। और दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ और बल्लेबाज आउट होता हुआ। तो नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए अनिल सावले, अन्ना नाम से प्रचलित। आज देखना है अन्ना क्या होंगे चौकन्ना पर। इस बार लकी पिलाने अपने अस्त्र यहां पर यूज करते हुए लाजवाब गेंदबाजी, 3 लगातार गेंदें यहां पर बिंदी डालने में कामयाब होते हुए लकी पिलाने। अगर विकेट लेते हैं तो रामराजेश सर इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम। लकी पिलाने इनके लिए अपॉर्चुनिटी और छक्का लगाते हैं बल्लेबाज बापू सकपाल, तो रामराजेश इनकी जानिब से भी 101 रुपए का इनाम। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, क्या कैच होगा, पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को ट्रैवल जरूर किया। यहां पर अच्छी रनिंग विकेट, अच्छा चाल में, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा और प्रगति पर इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज बापू, नॉन स्ट्राइक पे अन्ना। आज अन्ना को किस तरह से अन्ना हजारे की तरह हड़ताल करनी होगी। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर लकी पिलाने अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे। खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज, छोटा बम बड़ा धमाका बापू सकपाल। लकी पिलाने अपने ओर की अगली गेंद, इस बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेलने का प्रयास पर ऑफ स्टंप के बाहर। गेंदबाज थोड़े से दिशा से भटकते हुए अंपायर जी ने दिए उन्हें वाइड के फटके। तो इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 41 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। लकी पिलाने अपने ओर की अगली गेंद सामना करेंगे बापू। इस बार फुल टॉस किस्म की गेंद, बीमार किस्म की गेंद, अंपायर सर का इशारा यहां पर नो का आता हुआ। बीमार किस्म की गेंद, क्योंकि कंबर के ऊपर की गेंद थी, अंपायर ने देखा प्रकार उसे नो करार करते हुए अगली गेंद फ्री हिट। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो तेरा बाप अंपायर था, मेरे गेंद को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। तो अगली गेंद फ्री हिट बल्लेबाज अन्ना के लिए। क्या अन्ना फ्री हिट का फायदा उठाएंगे? गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल करेंगे? पर इस बार गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे पर लक। यहां पर दोस्तों कहा जाता है बल्लेबाज आउट नहीं है क्योंकि फ्री हिट की गेंद थी और यहां पर 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। 43 स्कोर बोर्ड पर। लाजवाब गेंदबाजी लकी पिलाने की सराहना करनी होगी, जिन्होंने थोड़ा सा रनों की बौछार को रोक लिया है। इस गेंदबाजी मार पर अपनी ओर की अगली गेंद सामना करेंगे बापू सकपाल। इस बार पॉइंट रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक और फील्डर अक्षय पिलाने गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके, खुद के पांव पे कुराड़ी मार ली। और क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, नसीब गांडू तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। और यहां पर 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद
3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर स्लॉग और हानामारी का षटक जिसे कहते हैं, इस हानामारी के षटक में किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज तो 44 रन स्कोर बोर्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार निजी दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज आबा गोगावले। आबा गोगावले को अभी अपनी टीम के लिए थोड़ी सी कंजूसी गेंदबाजी करनी होगी, ब्रेक थ्रू दिलाना होगा। यहां पर बापू सकपाल की विकेट का पतन करना होगा। क्या कामयाब होंगे इस ओवर में गेंदबाज आबा? इस बार अच्छी गेंद, फ्लाइस लेन में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी लकी पिलाने तब तक 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन स्कोर बोर्ड पर। हिटमैन जिसे कहा जाता है रोहित शर्मा, इनका जर्सी नंबर 45 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर स्लॉग और हानामारी का षटक गेंदबाजी मार्ग पर आबा गोगावले। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज विशाल उर्फ अन्ना। अन्ना नाम से काफी प्रचलित, आज उन्हें अन्ना हजारे झाड़ू हाथ में लेकर धोना होगा, पर मौका नहीं दे रहे आबा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर आबा द्वारा। 1 रन जरूर 22 के रूप में जरूर प्राप्त हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 46 ऑन द बोर्ड। 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर काफी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया है गेंदबाज आबा ने। अपनी ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार अच्छी गेंद और पिच किस्म की गेंद, यहां पर बैठे की शॉट खेलना चाहते थे पर कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना पर गेंदबाज की सरशी। आबा यहां पर डॉट कराने में कामयाब होते हुए स्कोर रुका हुआ 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी स्लॉग ओवर की 3 गेंदें आना बाकी। क्या इस 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक लगाने में कामयाब होंगे बापू सकपाल, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है? 2 चौवे जड़े थे और 3 छक्के जड़े। इस बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेल दिया, गेंद के नीचे खिलाड़ी, गेंद को कॉर्नर से मारेगा के बाहर, लॉफ्टेड षटकार। तो दोस्तों अक्सर कहा जाता है गेंद आई स्लॉट में और भेज दिया है पार्किंग प्लॉट में। 6 रनों के लिए षटकार, बल्लेबाज बापू सकपाल। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 52 रन स्कोर बोर्ड पर। निजी 44 रन पर बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक से 6 रन पिछाड़ी पर बल्लेबाज बापू सकपाल। और यहां पर देखिए खराब फील्डिंग और अच्छी थ्रो, जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने पीटी उषा की तरह दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 54 रन और निजी 46 रन पर। दोस्तों तो बापू सकपाल के लिए तालियां बजाए दोस्तों, जो अपने अर्धशतक से मात्र 4 रन पिछाड़ी पर है। 46 रन पर बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट। क्या इस आखिरी गेंद पर अपने अर्धशतक की पारी खेलने में कामयाब होंगे? क्योंकि बापू सकपाल ने 18 मावल क्रिकेट एसोसिएशन में प्रीमियर लीग में पहली हाफ सेंचुरी लगाई थी। वही बल्लेबाज आज खुशी चषक 2022 में क्या अर्धशतक की पारी करने में कामयाब होंगे? पर नहीं, यहां पर 1 ही रन पर संतुष्ट होना होगा। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन और निजी 47 रन पर। 47 रन पर बल्लेबाज नॉट आउट रहते हुए बापू सकपाल। स्कोर जा पहुंचा है 55 रन और जीतने के लिए 24 गेंदे 56 रनों की जरूरत। अब तक 56। बापू सकपाल, इनसे गुजारिश है कि आप अपना कैश प्राइज लेकर जाइए। सम्माननीय
कुपाले सर इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम और उसी तरह से रामराजे सर इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम, टोटल 200 रुपए का इनाम बापू सकपाल आपने प्राप्त किया है, वो लेकर जाइए। उसी तरह से गणेश शेठ पिलाने इनकी जानिब से भी 101 रुपए का इनाम, टोटल 300 रुपए का इनाम। गेंद दीजिए मैदान में प्लीज। तो यहाँ पर दोस्तों जीतने के लिए 24 गेंदे और 56 रनों की जरूरत। टीट फॉर टैट, जैसे आस्था से प्रत्युत्तर देने में क्या कामयाब होगी, ईट का जवाब पत्थर से देने में कामयाब होगी यजमान टीम खुलसी ए। आज इस प्रतियोगिता में हवा के साथ साथ घटा के संग संग बल्लेबाजी करनी होगी। उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते, योगेश पेनकर, इस तरह की दमखम दिखानी होगी आज इस खुलसी के टूर्नामेंट में। टीम बल्लेबाजी करने वाली खुलसी ए। चांदवणे संघाचे प्रतिनिधी कंपल्सरी मित्रांनो पाठवून द्यायचं आहे। आयोजकांना विनंती असेल लाईन अप साठी जायचंय, चुना घेऊन जायचंय मैदानामध्ये। एसटीसी यूट्यूब की जानिब से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है। भव्य खुलसी चषक 2022 अजिंक्य तारा क्रिकेट क्लब खुलसी आयोजित एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट आज इस प्रतियोगिता का पहला दिन दोस्तों, और पहले दिन में होने वाला आज के दिन का पहली फेरी का चौथा मुकाबला टीम चांदीवणे विपक्ष खुलसी ए। तो देखना है दोस्तों टीट फॉर टैट, जैसे तैसे प्रत्युत्तर देने में क्या कामयाब होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। जीतने के लिए 24 गेंदे 56 रनों की जरूरत। और सर मैं अक्सर कहता हूं, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, फिर भी मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद बे खुद मंजिल मेरे सामने आ गई मेरा हौसला देखकर। तो यहाँ पर हौसला रखना होगा खुलसी टीम को, क्योंकि 24 गेंदों में 56 रन प्राप्त करने हैं और ये क्षमता है, वो क्लास है बल्लेबाज लकी पिलाने में। लकी पिलाने के पास तो देखना है 24 गेंदे 56 रनों की जरूरत। इस मैच में कौन होगा विजेता आज के दिन। तर यावेळेला मात्र जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 56 धावांची गरज यजमान संघ खुलसी ए संघाला। तो फिर से एक बार 24 गेंदे 56 रनों की जरूरत। एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट भव्य खुलसी चषक 2022 पर्व 11वें इस प्रतियोगिता के तो दोस्तों इस जोरदार हवा के लिए कुछ कहना चाहूंगा। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, हवा को कह दो खुद को आजमा के दिखाए। बहुत चिरागे बुझाती है, एक चिराग जला के दिखाए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी देखना है इस प्रतियोगिता में खुलसी एक ही टीम की जानिब से सलामी की जोड़ी मैदान पर लकी पिलाने और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज
लकी और विकास। विकास एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पे लकी और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज चांदीवनी की जानिब से मारुति। तो यहां पर मारुति पहला P1 का षटक लेकर आते हुए, पावर प्ले का षटक लेकर आते हुए बल्लेबाज विकी के लिए। तो मारुति अपने ओर की पहली गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद फ्लाइट फ्लीस किया है, फ्लाई स्लिप की दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात है। एक रन के साथ आगाज करते हुए बल्लेबाज विकी और अपने साथी सहकारी लकी पिला ने जर्सी नंबर 8 रविंद्र जडेजा सर इनका नंबर प्राप्त किए बल्लेबाज लकी पिलाने। दोस्तों लकी पिलाने के बारे में जो कहना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास क्लास है। आज उन्हें अपने दमखम दिखानी होगी इस प्रतियोगिता में, क्योंकि 24 गेंदों में 56 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। इस लक्ष्य को पार करना है तो अपनी बल्लेबाजी के तेवर दिखलाने होंगे। तो गेंदबाजी मार्ग पर मारुति एक शातिर गेंदबाज, लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज जिसे कहा जाएगा, वो गेंदबाज मारुति। सम्मानीय अशोक शेठ पड़वल साहब इनकी जानिब से अगर लकी छक्का लगाते हैं तो 201 रुपए का इनाम यहाँ पर छक्कों की बौछार करनी होगी। छक्के अगर लगाते हैं लकी पिलाने तो यहाँ पर सम्मानीय अशोक जी पड़वल साहब इनकी जानिब से 201 रुपए का इनाम। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर मारुति, सामना करेंगे बल्लेबाज लकी। इस बार यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। पैडल स्वीप करना चाहते थे और बड़ी मछली गोल्डन डक का शिकार लकी पिला ने बैक टू द पैविलियन। नए बल्लेबाज आबा। यहां पर गोल्डन डक का शिकार हो चुके बल्लेबाज लकी। जिस बल्लेबाज के पास क्षमता थी उसने थोड़ा सा नाराज किया अपने गेंद बल्लेबाजी की तेवर दिखलाते हुए। यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, खंबा उखाड़ दिया मारुति ने। जीतने के लिए 24 गेंदे 56 रनों का लक्ष्य, थोड़ा सा नाराज किया लकी पिलाने ने अपने साथी सहकारियों को, क्योंकि जो इरादे थे उनके पास वो इरादे को भंग किया है गेंदबाज मारुति ने। तो फिर से एक बार मारुति अपनी बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे नए बल्लेबाज, वन डाउन बल्लेबाज आबा गोगावले। तो फिर से एक बार मारुति राइट टर्न राउंड विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार आबा गोगावले ने खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और फिर से एक बार गोल्डन डक का शिकार, बैक टू द पैविलियन आबा गोगावले। फिर से एक बार हैट्रिक की कतार पर गेंदबाज मारुति, बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखला है। यहां पर गेंदबाज मारुति ने नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए कुलशी ए टीम की जानिब से अक्षय पिलाने भी पूरी जिम्मेदारी बल्लेबाज विकास और अक्षय के ऊपर रहेगी। अक्षय को अभी खिलाड़ियों के खिलाड़ी बनना होगा, बाजीराव सिंघम बनना होगा, अपनी दमखम दिखानी होगी, क्योंकि 2 बल्लेबाजों ने जरूर नाराज किया लकी पिलाने और उनका साथ देते हुए बल्लेबाज आबा गोगावले गोल्डन डक का शिकार होते हुए। जिससे एक बार हैट्रिक की कतार पर बल्लेबाज अक्षय पिलाने, स्ट्राइक पर गेंदबाजी मार्ग पर मारुति। इस बार अच्छी गेंद बैकफुट स्पेयर लेके दिशा में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज अक्षय का। यहां पर अक्षय के हर मंसूबे को खारिज किया है गेंदबाज मारुति ने, डॉट गेंद जाती हुई।
कोई रन की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर 1 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है पावर प्ले के षटक में गेंदबाज मारुति ने। इस बार शॉट ऑफ गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, फिर से एक बार वो बुलाती है पर जाने का नहीं, चल तू चल मैं आया। और यहाँ पर बल्लेबाज आउट होता हुआ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर जा पहुंचा है मात्र 1 रन। इस बार नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए अक्षय पिला ने भी नाराज किया है यहाँ पर आज अपने होम ग्राउंड पर। यहाँ पर खुलसी चषक 2022 में यजमान टीम थोड़ा सा नाराज करते हुए, क्योंकि 203 पहले बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज मारुति ने। काफी कंजूसी गेंदबाजी जिस तरह से कहा जाता है। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज चांदीवनी की जानिब से निवी संघ जर आपण आला असाल तर आपली उपस्थिती नोंदवायची आहे, आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। जग्गू 11 संघ आपण जर आला असाल तर आपण सुद्धा उपस्थिती नोंदवायची आहे, आयोजकांशी संपर्क साधायचा आहे। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज विकास और नॉन स्ट्राइक पे गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज राहुल और नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज पिलाने और स्ट्राइक पे विकास विकी नाम से प्रचलित। आज विकी को अपने तेवर दिखलाने होंगे, अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा, पर इस बार दिशा से भटक गए गेंदबाज राहुल। जिस तरह से कहा जाता है राहुल पानी चला जाएगा, पर यहाँ पर 1 रन मुफ्त का मिलता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम खुलसी को स्कोर जा पहुंचा है 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया है, सीधे बल्ले से गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में ट्रैवल होती हुई 2 रन आसानी से मुकम्मल। वेल्ला संघाचे कर्णधार आणि त्यांच्या समवेत कुंबळे संघाचे कर्णधार आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा आहे। वेल्ला विपक्ष कुंबळे दोन्ही संघाच्या संघानायकाला विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी त्वरित संपर्क साधायचा है। फिर से एक बार राहुल गेंदबाजी मार पर स्ट्राइक पे विक्की। सन्मान्य मारुती डोंबरे साहेब यांना विनंती असेल आपण सुद्धा व्यासपीठापाशी यायचं, आपलं सुद्धा खुलशी चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय। इस बार अंपायर सर का इशारा, व्हाइट का आता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए फिर से एक बार राहुल अपनी गेंदबाजी मार पर स्ट्राइक पे विक्की। इस बार दिशा से फिर से एक बार भटकते हुए। तो राम सर मैं अक्सर कहता हूं 1 गलती करो 1000 गलतियां करो, पर 1 गलती बार बार मत करो। वही गलती दोहराते हुए गेंदबाज राहुल इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 6 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए अभी भी 50 रनों की जरूरत। विकी को अभी अपने तेवर दिखलाने होंगे, अपने डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा। राहुल ऐसे गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना होगा। इस बार फुल टॉस गेंद विकी ने देखा ना था, डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ रीजन बॉर्डर लाइन के पार गेंद 1 बाउंस चौकार। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर जर्सी नंबर 10 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज विकी ने। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। जीतने के लिए अभी भी 46 रनों की जरूरत। विजय पवार नाम ही काफी है दोस्तों कुंबले टीम के। उसी तरह से वेल्ला टीम पंकज बूम बूम माटिया नाम से जाने जाते। बड़ा संघर्ष, बड़ी मैच इस प्रतियोगिता में जरूर दिखाई देगी। एक तरफ है बापू शेठ कोकाटे इनकी टीम, वेल्ला को स्पॉन्सर करने वाले पंकज, और उसी साथ कुंबले टीम के विजय पवार
मूर्ति लहान, गणेश पवार, कीर्ति महान। इस बार फिर से एक बार लॉन्ग लेग की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, भाग मिल्खा भाग, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक दौड़ते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल। तो यहां पर 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। युवराज सिंह, इनका जर्सी नंबर 12। वेल्ला टीम के पंकज से गुजारिश है टॉस के लिए जल्द से जल्द पिंडाल में आए। मैं सम्माननीय अरुण जी पिलाने सर इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने शुभ हाथों से टॉस का बॉस किया जाए। वेल्ला के पंकज यादव बूम बूम माटा नाम से प्रचलित, उसी तरह से विजय भाऊ रेणु से एक क्रिकेट के काफी सीनियर खिलाड़ी। तो स्कोर जा पहुंचा 13 रन। टॉस होने जा रहा है कुंबले विपक्ष वेल्ला, दोनों टीम के दरमियान। अरुण जी पिलाने साहब इनके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। टॉस विन बाय कुंबले, व्हाट इज योर डिसीजन? फिर से एक बार यहां पर डॉट गिन जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 विकेटों के नुकसान पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज पिलाने। इस बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेलने का प्रयास, बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास था, पर 1 रन पर संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन की सहायता से अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदे और 42 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 42 रन। यहां पर अभी हर गेंद के ऊपर आसमान दिखाना होगा, उस्मान बनना होगा, कृष्णा बनना होगा। 12 गेंदे 42 रन, प्रति षटक 21 रनों के साथ औसत के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बल्लेबाजी करने वाली टीम खुलसी 1 हो। सर्व प्रेक्षकांना विनंती असेल, पाण्यात कोणी उतरायचं नाहीये, सहकार्य करायचं। सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांना विनंती असेल, पाण्यात कोणी उतरायचं नाहीये। इस बार 12 गेंदे 42 रनों की जरूरत। तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज फिर से एक बार मारुति निजी दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए मारुति गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंदे 42 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज पिलाने। सूरज को अभी अपने डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा, सूरज की तरह चमकना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। पर इस बार लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद दक्ष पंच अंपायर अपने बाजुए खोले। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। भुवनेश्वर कुमार जर्सी नंबर 15 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार शॉट ऑफ गेंद बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, अच्छा प्रयास और कैच लपक लिया है यहां पर। कॉटन बॉल का प्रयास और बल्लेबाज सूरज पिलाने बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 17 परिधान किए हुए विनायक। आज विनायक को नायक बनना होगा, खलनायक बनना होगा, अपने नाम के अपोजिट बल्लेबाजी करनी होगी। आज उन्हें अपने डूबती नैया को किनारे पर लाना होगा, हारी हुई बाजी को जीतना होगा। क्या संजय दत्त जिस तरह से खलनायक बने थे, क्या विनायक खलनायक बनने में कामयाब होंगे? तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज विनायक। इस बार अच्छी गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, ग्लास के दिशा से खेलने का प्रयास था। यहाँ पर अपर कट करना चाहते थे बल्लेबाज विनायक। डॉट की जाती हुई स्कोर रुका हुआ मात्र 15 रन। बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है सांदीवनी टीम ने।
इस बार गेंद हवा में, नो मैन्स लैंड, डीप कवर रीजन में गेंद ट्रैवल होती हुई, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है जर्सी नंबर 17 ऋषभ पंत एबीडी, जर्सी नंबर 17 विनायक, इनका जर्सी नंबर 17 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार मारुति अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे विनायक। इस बार शॉर्ट पॉइंट रिजल्ट में खेलने का प्रयास, 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 18 रन। थोड़ी सी यहाँ पर औपचारिकता मैं तो कहूंगा, क्योंकि एक विराट स्कोर खड़ा किया है और पूरा श्रेय जाता है चांदीवनी टीम के बल्लेबाज बापू सकपाल ने, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 47 रन बनाए नॉट आउट बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 4 करारे छक्के लगाए थे बल्लेबाज बापू सकपाल ने। तो फिर से एक बार मारुति अभी भी गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पे बल्लेबाज एक चवे की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज विकी। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, नजाकत बड़ा नटराज स्टाइल में खेलने का प्रयास था, पर हर मंसूबे को खारिज करते हुए गेंदबाज मारुति डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ मात्र 18 रन। इस बार फिर से एक बार बीट कराने में कामयाब और अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 18 रन। अभी जीतने के लिए 6 गेंदें और 38 रनों की जरूरत। 6 गेंदें 38 रन। अभी गेंदबाजी के लिए गेंदबाज विशाल उर्फ अन्ना। अनिल गेंदबाजी के लिए आते हुए, अनिल उर्फ अन्ना। तो स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज। विनायक। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। औपचारिकता यहां पर अभी सिर्फ कागज रंगाना होगा। कुंबले टीम अपना डिसीजन सुनाए, बल्लेबाजी करेंगे। थैंक यू सो मच। तो यहां पर बल्लेबाजी करेंगे और क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया है टीम वेल्ला को। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और यहां पर बल्लेबाज आउट होते हुए अन्ना को मिलती हुई सफलता। नए बल्लेबाज शिवराज। जग्गू 11 कर्णवडी संघ आणि निवी संघ जर आपण उपस्थित असाल तर आपली उपस्थिति नोंदवायची है। इस बार गेंद हवा में खेल दिया है, ऑन साइड में गेंद के नीचे खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों के बीच में धड़क। तब तक मिलते हैं 2 रन। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें आना बाकी। फिर से एक बार गेंदबाज अनिल। इस बार अंपायर सर का इशारा, डॉट गेंद जाती हुई, पूरी की गुंजाइश नहीं यहां पर। डॉट कराने में कामयाब गेंदबाज अनिल उर्फ अन्ना। इस बार सिली मिडॉन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है
22 रन। लकी पिलाने जहां पर बिओ पिंडाल के पास तशरीफ लाए, लकी पिलाने कुठे असेल तर व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे। इस बार स्क्वायर कट किया, रूम बनाकर जरूर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में, पर कोई रन की गुंजाइश नहीं यहाँ पर और जीत हासिल की चांदीवनी टीम ने, हार्ड लक टीम खुलशी। और इस मैच का मैच नो डाउट जिन्होंने इस पारी में 47 रन बनाए, उच्चांक स्कोर खड़ा किया, वो बल्लेबाज बापू सकपाल। या सामन्यासाठी पंचाची कामगिरी करतील शशिकांत गोईने सर यांना विनंती असेल, आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत नक्कीच पोहोचला असेल। शशिकांत गोईने सर आणि त्यांचा साथ देतील बापू सकपाल, पण बापू सकपाल यायचा पहिला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेऊन जायचा आहे। सन्माननीय मारुती डोंबे साहेब यांना विनंती करतोय, डॉक्टर मारुती डोंबे साहेब यांना विनंती करतोय की आपण या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय, ज्याने वैयक्तिक 47 धावा ठोकल्या आणि चांगली फलंदाजी करत असताना आपल्या संघाला विजयश्री प्राप्त करून दिली, असा फलंदाज बापू सकपाल ठरतोय या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी। युट्यूब आणि 300 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे, तो घेऊन जायचा आहे आपण जो षटकार लगावला होता त्यासाठी। सरपंच गणेश पिलाने साहेब यांच्या हस्ते 100 रुपयाचा कॅश प्राइज, तसेच रामराजे यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि